नमस्कार, मुद्दागरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। वेब सीरीज तांडव में धर्म विरोधी सीन होने के आरोप पर देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गया है। मुंबई में वेब सीरीज के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई तो तांडव के खिलाफ सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी शिकायती चिट्ठी लिखी गई है। यूपी के 2 शहरों में तांडव के खिलाफ प्रदर्शन हुए। मथुरा में लोगों ने विरोध दर्ज कराते हुए तांडव वेब सीरीज के पोस्टर जलाए तो वाराणसी में संत समाज के लोगों ने इस वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक की बुद्धि की शुद्धि के लिए यज्ञ किया। अब से थोड़ी ही देर पहले बीजेपी नेता राम कदम मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने वहां तांडव वेब सीरीज को धर्म विरोधी बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। राम कदम ने शिकायत दर्ज कराने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि इस वेब सीरीज का बहिष्कार किया जाए और इसके निर्माता, निर्देशक और एक्टर माफी मांगे। तो तांडव को लेकर अब देखिए किस तरीके से विवाद शुरू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रकाश जावड़ेकर को एक खत भी लिखा गया। साथ ही साथ यहां बीजेपी के नेता राम कदम पहुंचे मुंबई में और एफआईआर भी अगेंस्ट में लिखवाई गई है। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक हैं राम कदम वो पहुँच गए, अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके हाथ में आप देख सकते हैं कि बैनर लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और तांडव जो वेब सीरीज है उसे बॉयकॉट करने की, उस पर बहिष्कार करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बीजेपी विधायक राम कदम मौजूद हैं। कदम साहब, क्या कहना चाहेंगे? घाटकोपर पुलिस स्टेशन आप पहुँचे। देखिए, सभी धर्मों का, उनकी आस्थाओं का, श्रद्धाओं का सभी ने सम्मान करना चाहिए। हम सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि पिछले कई दिनों से लगातार सिलसिला चल रहा है। फिल्म जगत के लोग, कुछ लोग चीप पब्लिसिटी पाने के लिए हिंदू देवी देवताओं को अपमानित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं और ये उनका छलावा अब हिंदू भाई नहीं सहेगा। तांडव वेब सीरीज में जिस प्रकार से उन्होंने देवी देवताओं का अपमान किया है तो उस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता, इन तीनों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो, उन्हें दंड मिले। इस वक्त देखिए आशीष हमारे साथ हैं जिन्होंने खुद राम कदम से बात की। साथ ही साथ अनुराग ढांडा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अनुराग, ये एफआईआर दर्ज हो गई है। फिलहाल जो लोग वहां विरोध करने पहुंचे उनसे पूछिए किस बात का विरोध कर रहे हैं। बताना चाहेंगे कि बीजेपी के नेता राम कदम शिकायत दर्ज करके वापस बाहर आ चुके हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनको पुलिस की ओर से आश्वासन मिला है। कदम साहब, आप लाइव तस्वीरों में दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या पुलिस की तरफ से आश्वासन मिला है? देखिए, पुलिस को हमने वीडियो दी है। पुलिस ने स्वीकारा कि उसमें जिस प्रकार का आक्षेप हमारा रहा है उस बात को मुंबई पुलिस ने हाँ भरी है और मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। अब वे उस वेब पोर्टल से सारी सीडीज मंगा रहे हैं जिसका पंचनामा होगा। उसके पश्चात आज ही निर्माता, निर्देशक, लेखक और कलाकार को आज ही समन्स भेजे जाएंगे। उन्हें कल घाटकोपर पुलिस थाने में उनकी पेशी होगी और उन पर ये कार्रवाई होगी। उन पर आईटी एक्ट के तहत, एट्रॉसिटी एक्ट के तहत और आईपीसी 295 ए के तहत उन पर कार्रवाई होगी। ये तीनों को अगर जोड़े तो लगभग 12 वर्ष से अधिक उन्हें जेल में रहना होगा। इतना बड़ा ये एक कड़ा कदम है और ये फिल्म जगत के उन कुछ लोगों को संदेश है जो चीप पब्लिसिटी पाने के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। वे इसके बाद कभी साहस नहीं करेंगे और यदि साहस करते हैं तब हिंदू चुप नहीं बैठेगा। संयमी है, सहिष्णु है, पर उन लोगों को भरे चौक में जूते से मारने की आवश्यकता है और हिंदू भाई वो करेगा। तांडव, इस वेब सीरीज में कौन कौन से ऐसे सीन हैं जिसे लेकर आपत्ति आपने जताई है? देखिए, एक तो सीन ऐसा है जिस पर शंख, हाथ में त्रिशूल है और त्रिशूल के साथ डमरू है और जिस प्रकार की वाणी कलाकार के मुख से आ रही है वह वाणी अपने आप में हिंदू भाइयों का अपमान करने वाली है। साथ साथ में एक जगह पर एक विशिष्ट जाति धर्म का अपमान करने वाली संभाषण है, जो जिस संभाषण के तहत इन सभी लोगों पर एट्रॉसिटी एक्ट लगता है। साथ में ये उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर वायरल किया है तो वो आईटी एक्ट लगता है। ये तीनों एक्ट इन पर लगेंगे और जब तक ये लोग जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाते हमारा संघर्ष जारी रहेगा। फिल्म जगत के लोगों का हम सम्मान करते, आदर करते हैं, पर जो लोग
चीप पब्लिसिटी पाने के लिए इस प्रकार का दुस्साहस करते हैं, उनको कतई माफ नहीं किया जाएगा। सर, किस किस को समन भेजा गया है पुलिस की तरफ से? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और कलाकार। कब तक इन्हें आने को? आज अभी पंचनामा करने का उन्होंने आरंभ कर दिया है। जब भी एफआईआर होता है, एफआईआर की एक प्रोसीजर होती है, तो प्रोसीजर उनको हमने जो वीडियोस दिए हैं, वीडियोस देखने के बाद उन्होंने स्वीकारा है कि निश्चित तौर पे हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला दृश्य है, उसके डायलॉग्स हैं, तो उन्होंने प्रोसीजर को आरंभ कर दिया है। पर आप देख सकते हैं कि पुलिस एक बड़ा बयान आया है कि पुलिस ने जो कलाकार हैं, तांडव के निर्देशक हैं और निर्माता हैं, उन्हें समन्स किया है और उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। ठीक है, रहिए जरा साथ। देखिए, इस बीच बीजेपी नेता मनोज कोटक ने तांडव की शिकायत करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखी। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेंसरशिप से पूरी आजादी है, जिसकी वजह से उस पर लगातार हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैंने प्रकाश जावड़ेकर से बात की और निवेदन किया कि ओटीटी कंटेंट को नियंत्रित किया जाए। हम उस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। तांडव ये जो वेब सीरीज रिलीज हुई है, इसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, अलग अलग टिप्पणियां की गई है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बार बार इन वेब सीरीज के ऊपर विशिष्ट धर्म के आधार पर हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां करने का और उनके ऊपर अलग अलग तरीके के किरदार बनाना, इस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। अनुराग, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो मूवी रिलीज होती हैं या वेब सीरीज रिलीज होती हैं, पहले भी ये मांग उठ चुकी है कि सेंसर बोर्ड जैसी बॉडी ही उसके लिए भी बनाई जाए जो निगरानी रख पाए। इसको लेकर कई बैठकें भी हुई, कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया, निर्देश दिए गए। किस तरीके की बैठक हुई थी, उनका सार क्या था? देखिए, बिल्कुल, चूंकि नया प्लेटफॉर्म है, नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसके रेगुलेशंस अभी पूरी तरह से डिफाइन नहीं है। कई बार ये मांग हो चुकी है सरकार की तरफ से भी, आईटी डिपार्टमेंट को भी, आईटी मंत्रालय को भी ये मांग हुई है और साथ ही सूचना प्रसारण विभाग को भी ये मांग की गई है कई लोगों के द्वारा, और इस पर समय समय पर मीटिंग्स भी हुई है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड मैंडेट अभी तक उनसे निकल करके नहीं आया है। ना ही कोई कोर्ट की ऐसी रूलिंग है कि कोई इस तरीके की बॉडी हो जो पूरा जो कंटेंट है उसको देखेगी, उसको सर्टिफाई करेगी, जैसा कि अमूमन फिल्मों के लिए या टीवी के लिए भी जो कार्यक्रम आते हैं टीवी पर भी, उनके लिए भी बॉडी इस तरीके की बनी है जो सेंसर करती है उन प्रोग्राम्स को कि क्या इन प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। एज ग्रुप के हिसाब से उनको डिफाइन किया जाता है और फिर उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत सारे स्टार्स आ रहे हैं इस पर, इसकी व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन अभी तक कोई इस तरीके की बॉडी नहीं है। इसलिए इस तरीके के बार बार इंसिडेंट सामने आते हैं जिनमें कंटेंट ऑन एयर हो जाता है, कंटेंट पब्लिक के पास चला जाता है और उसके बाद उस पर आपत्ति दर्ज होती है, उस पर काफ़ी विवाद होता है। आप यहाँ भी अगर देखें तो पॉलिटिकली भी सब इस पर बहुत संभल करके बयान दे रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी अभी बात की तो वो भी बहुत संभल कर इस पूरे मामले पर बोल रहे हैं। उनका भी कहना है कि फिल्म मेकर को ये ध्यान देना चाहिए कि किसी के सेंटिमेंट्स हिट नहीं हो, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सहिष्णु देश है, हमारे देवी देवताओं की इमेज को नुकसान नहीं पहुंचा सकती इस तरीके की चीजें, लेकिन उसके बावजूद सेंटिमेंट्स का ध्यान हर किसी फिल्म मेकर को रखना चाहिए। और यही सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो सामने आ रहा है फिलहाल, कि लोग कहते हैं कि ये आपत्तिजनक है और जो फिल्म मेकर्स हैं वो लगातार इस तरीके का अनुराग, जरा रहिए साथ। देखिए, इस बीच बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी वेब सीरीज तांडव को धर्म और देश विरोधी करार दिया। तांडव वेब सीरीज को तुरंत बैन किया जाना बहुत जरूरी है। ये वेब सीरीज इस देश में हिंसा फैलाने की एक साजिश है। दलितों का भयानक अपमान इस वेब सीरीज में किया गया है। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाली, भड़काने वाली बातें इस वेब सीरीज में की गई हैं। बहुसंख्यक हिंदू धर्म का बार बार अपमान करने की कोशिश इसमें की गई है। पुलिस अधिकारियों का अपमान करने की कोशिश की गई है। ये एक जहर से भरी हुई वेब सीरीज है। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं और वहां देखिए राम कदम थे और तमाम विरोधी वहां पर मौजूद थे जो विरोध इस बात का कर रहे थे कि तांडव में इस तरीके की आपत्तिजनक चीजें हुई हैं जिनको हटाया जाए, बैन किया जाए। आशीष, किनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और क्या उनको समन भी भेज दिया गया है?
कि साफ तौर पर राम कदम ने जब शिकायत दर्ज की और वो वहां से बाहर निकले तो उनने ये दावा किया है कि पुलिस ने इस फिल्म से जुड़े जो कलाकार हैं, जो निर्देशक हैं और निर्माता हैं, उन्हें समन किया है और कल तक उन्हें पुलिस स्टेशन पेश करने की आदेश दिए हैं। हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो आंदोलन कर रही थी। पुलिस की ओर से आश्वासन मिला है, समन किया गया है कलाकारों को। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमारा समर्पण पूरा राम भाई को है। राम भाई जो भी काम करते हैं वो एकदम सही रहता है और हिंदुओं का अपमान करना ये तो गलत बात है, इसलिए हम लोग राम भाई के साथ हैं। आगे की क्या भूमिका होगी इस आंदोलन की? अभी वो राम भाई तय करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। साफ तौर पर यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि आगे की जो भी भूमिका है वो बीजेपी के विधायक राम कदम ही तय करेंगे। जय पिता। ठीक है, यानी देखिए एफआईआर दर्ज हुई है और ये एफआईआर जो कलाकार हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हैं, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी तांडव के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। वहां ब्राह्मण सभा नाम की एक संस्था ने तांडव का विरोध करते हुए पुतला फूंका और वेब सीरीज से आपत्तिजनक दृश्य हटाने की मांग की। यही नहीं, यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भरोसा दिलाया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस पर कार्रवाई जरूर करेगा। इस देश में कला का सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में किसी को भी किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। बिना किसी की भावनाओं को आहत किए, बिना किसी की आस्था पर प्रहार किए भी आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन बचना चाहिए। आप एंटरटेनमेंट भी करें, लेकिन किसी की भावना, किसी की आस्था आहत ना हो। अनुराग का रुख कर लेते हैं। देखिए अनुराग, यहाँ एक तरफ राम कदम तो एफआईआर दर्ज करवा कर चले आए, लेकिन यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर को बकायदा एक खत लिखा गया है। वो किस तरीके का एक्शन ले सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर मंत्रालय चाहे तो इस पूरे मामले में कोई इस तरीके की बॉडी या इसको कानूनी जामा पहनाया जा सकता है कि कोई इस तरीके की स्ट्रक्चर्ड बॉडी हो जो कि ऐसे किसी भी कंटेंट को ऑन एयर करने से पहले, जैसे सेंसर बोर्ड के सामने हर फिल्म को रखा जाता है, उस तरीके से कंटेंट को रखा जाए और वहाँ पर ये तय हो कि क्या ये कंटेंट क्या एज ग्रुप के हिसाब से जाना चाहिए या इस कंटेंट को कट कर देना चाहिए, सेंसर कर देना चाहिए। तो इस तरीके की कोई भी अभी ऑनलाइन कंटेंट के लिए इस तरीके की कोई बॉडी मौजूद नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इसी का फायदा फिलहाल उठा रहे हैं बहुत सारे फिल्म मेकर्स जो हैं और बहुत आप अगर देखेंगे तो शिफ्टिंग भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है कि जो पहले बाकायदा फिल्में बनाते थे या सीरियल्स बनाते थे वो तमाम लोग अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनको लगता है कि उनको ज़्यादा आज़ादी है, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है। तो कोई भी कंटेंट जिसको कि व्यूअर्स जिसकी तरफ आकर्षित हो या व्यूअर्स कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जिसकी वजह से व्यूअर्स उसको देखें, ऐसे कंटेंट बड़ी मात्रा में आ रहे हैं अभी ओटीटी पर और यही वजह है कि बार बार ये मांग उठाई जा रही है और अब ये मांग जोर भी पकड़ रही है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इस तरीके का कोई ना कोई गाइडलाइंस या कोई ना कोई स्ट्रक्चर जरूर इस पर खड़ा होगा, क्योंकि एक के बाद एक लगातार इस तरीके की मांग उठती रही है और मंत्रालय के पास ये मांग पेंडिंग भी है। ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, इस बीच वाराणसी में संत समाज के लोग वेब सीरीज तांडव के विरोध में उतर आए और वहां लोगों ने वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक की बुद्धि की शुद्धि के लिए यज्ञ किया और सीएम योगी से वेब सीरीज में काम करने वाले कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही संत समाज के लोगों ने तांडव वेब सीरीज से आपत्तिजनक सीन हटाए जाने की भी मांग की। देखते रहेंगे तब तक वो बनाते रहेंगे। जिस दिन आर्थिक रूप से उनका बहिष्कार भारत के यंग जनरेशन कर देंगे, बच्चे मैकाले की शिक्षा पद्धति में पले बढ़े लोग अभी समझते नहीं अपने देवी देवताओं का मतलब। तो जब हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, बच्चे इस बात को समझेंगे, फिल्मों में जाना बंद कर देंगे। ऐसी फिल्मों में जब उनकी आर्थिक रूप से कमर टूट जाएगी तो किसी को विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तांडव के एक सीन ने धर्मनगरी वाराणसी के संतों को काफ़ी मर्माहत पहुंचाया है, जिसके बाद से संत बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके फिल्म पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वाराणसी के 80 रविदास घाट पर एक मठ में ये होम चल रहा है। इस होम का नाम है बुद्धि शुद्धि यज्ञ। इस होम में तांडव फिल्म
के जो चित्र हैं उनकी आहुति दी गई है, उनको जलाया गया है और साथ ही फिल्म के जितने भी कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं, पोस्टर हैं, उनको ले करके बुद्धि शुद्धि यज्ञ की जा रही है और ये कामना की जा रही है कि जो डायरेक्टर हैं, जिस प्रकार से उन्होंने फिल्म में हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, उसको ले करके उनको बुद्धि आए और ऐसा वो दोबारा न करें। तो आशीष, देखिए, तांडव को लेकर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, समन भी जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या जानकारी मिल रही कब तक इन लोग को बुलाया गया है? क्योंकि इनसे भी पूछताछ होनी है। आपके साथ कुछ लोग भी हैं जो विरोध कर रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए कि उनको कहां-कहां आपत्ति लग रही है। जी, मेरे साथ इस समय खुद मौजूद हैं बीजेपी के विधायक राम कदम जी। कदम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कदम साहब, किस किस को समन भेजा गया है, क्या नाम कहना चाहिए? देखिए, मैं व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। देश का आज समूचा हिंदू समाज दुखी है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि ये बार बार फिल्म जगत के कुछ लोगों से इस प्रकार के दुष्कर्म हो रहे हैं। फिल्म के निर्माता हैं, फिल्म के दिग्दर्शक हैं, कलाकार हैं और लेखक हैं। इन कलाकारों में सैफ अली खान का भी नाम आता है, क्या उन्हें भी समन भेजा जाएगा? नहीं, देखिए कि जिन जिन लोगों ने यह दुष्कर्म किया है, यह दुस्साहस किया है, उन लोगों को पुलिस ने समन्स भेजने का काम आरंभ कर दिया है। वे पंचनामा कर रहे हैं। उनकी सबकी कल घटकोपर पुलिस थाने में पेशी होगी। सर, आंदोलन का अगला रुख क्या होगा? देखिए, हमने आदरणीय मंत्री जी प्रकाश जावड़ेकर जी से खत लिख करके मांग की है मैंने कि सेंसरशिप का जो बोर्ड है, वैसा एक नियंत्रण रखने वाला वेब सीरीज के लिए भी एक व्यवस्था का जल्द से जल्द निर्माण हो। अमेजॉन प्लेटफॉर्म है, अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वे प्लेटफॉर्म भी इस प्रकार की सीरियल्स न दिखाए। तो इसके लिए कल 11 बजे हम अमेजॉन के दफ्तर में भी जाएंगे, वहां पे भी हम निदर्शन करेंगे और उनको भी हम कान खोल करके उनको भी हम चेतावनी देंगे कि वे इस प्रकार का अगर दुस्साहस करते तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अब वेब सीरीज दिखाने वाले जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उन पर उन्हें लेकर भी ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। ठीक है, तो आप रहिए जरा आशीष साथ। देखिए, वेब सीरीज तांडव में धर्म विरोधी सीन होने के आरोप पर देश के कई हिस्सों में विरोध भी शुरू हो गया है। मुंबई में वेब सीरीज के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, तो तांडव के खिलाफ सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक शिकायती चिट्ठी लिखी गई है। यूपी के 2 शहरों में तांडव के खिलाफ प्रदर्शन हुए। मथुरा में लोगों ने विरोध दर्ज कराते हुए तांडव वेब सीरीज के पोस्टर जलाए, तो वाराणसी में संत समाज के लोगों ने इस वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक की बुद्धि की शुद्धि के लिए यज्ञ किया है। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विरोध जो है वो अब शुरू हो चुका है। कुछ लोगों की मांग ये है कि फिलहाल तांडव जो वेब सीरीज है उस पर रोक लगाई जाए। वहीं दूसरी तरफ सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी एक चिट्ठी लिखी गई है और आग्रह ये किया गया है कि सेंसर बोर्ड जैसी बॉडी बनाई जाए जो ये सुनिश्चित कर पाए कि कोई भी कंटेंट जो है वो अगर पब्लिक के बीच आ रहा है तो उसमें कोई भी आपत्तिजनक चीज ना हो। अनुराग हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, देखिए, ये मांग जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे कि काफी वक्त पहले से ही उठनी शुरू हो गई थी। जैसे ही कंटेंट को लेकर, ये पहला विवाद नहीं है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो चीजें रिलीज होती है उसको लेकर हुआ हो, इससे पहले भी ऐसा हुआ है और जिसको लेकर कोर्ट की तरफ से भी कहा गया, यहाँ बैठकों का दौर भी चल रहा है। तो अभी आपको क्या लगता है, जो ये बवाल हो रहा है, जो ये विरोध हो रहा है, उसको लेकर क्या सरकार अभी इस पर कोई रोक लगा सकती है, इस खासतौर पर इस वेब सीरीज को लेकर, या कोई ऐसा नियम बनाया जाएगा जो सब पर लागू हो? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि इमीडिएट इस पर कोई ऐसा एक्शन हो सकता है कि कोई एक ऐसी बॉडी या कोई ऐसा नियंत्रण कर लिया जाए, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसीजर होगा। वो लंबा प्रोसीजर इसलिए भी है क्योंकि उसमें पूरा वेब कंटेंट इन्वॉल्व है और जब आप वेब कंटेंट को रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे तो आईटी एक्ट में भी बदलाव करने होंगे उसी तरीके के। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है जिस पर निश्चित तौर पर बार बार मांग आने की वजह से मंत्रालय काम जरूर शुरू कर चुका है, राय जरूर ले रहा है मंत्रालय इस पर, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। फौरी राहत के लिए ऐसा हो सकता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं जो तमाम लोग, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट तो करवाई है, अगर कोर्ट से इस पर स्टे लिया जा सके या कोर्ट से इस कंटेंट को रुकवाया जा सके, वही एकमात्र रास्ता फिलहाल नजर आता है जो कि इस कंटेंट को आगे बढ़ने से या एयर होने से रोक सकता है। फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि रेगुलेटरी बॉडी इतनी जल्दी स्ट्रक्चर में आ सकती है या इतनी जल्दी एक्शन में आ सकती है, उसके लिए एक समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर मांग जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है मंत्रालय से, वो बहुत जल्दी भविष्य में आगे होने वाला है।
ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, इस बीच बीजेपी नेता मनोज कोटक ने तांडव की शिकायत करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक चिट्ठी लिखी और उसके बाद एक ट्वीट कर लिखा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेंसरशिप से पूरी आजादी है, जिसकी वजह से उस पर लगातार हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैंने प्रकाश जावड़ेकर से बात की और निवेदन किया कि ओटीटी कंटेंट को नियंत्रित किया जाए। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तांडव ये जो वेब सीरीज रिलीज हुई है, इसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, अलग अलग टिप्पणियां की गई है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बार बार इन वेब सीरीज के ऊपर विशिष्ट धर्म के आधार पर हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां करने का और उनके ऊपर अलग अलग तरीके के किरदार बनाना, इस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। आशीष का रुख कर लेते हैं। उनके साथ वो लोग मौजूद हैं जो इस वेब सीरीज का विरोध कर रहे हैं। आशीष, जरा उनसे ही बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं कि क्या वो उनकी मांग अभी ये है कि तुरंत तत्काल प्रभाव से इस वेब सीरीज पर रोक लगा दी जाए? जी, हम ऐसे ही लोगों से कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप जो विरोध कर रहे थे वेब सीरीज का, तो आपकी क्या मांग है? क्या इस पर तुरंत रोक लगाना चाहिए या पुलिस अपनी जो कार्रवाई कर रही है उससे होना चाहिए? आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे? क्या मांग है आपकी? आपकी मांग क्या है? कुछ नहीं, हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में। इसके बाद, इसके पहले अगर कोई भी निकला होगा तो उसका हम निषेध करते हैं। यहाँ पर निषेध करने के लिए एमएलए राम कदम साहब के साथ हम लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी विधानसभा के सारे कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग नहीं चाहते कि इसके बाद कभी भी इस तरह से ऐसी वेब सीरीज बने। अगर कोई भी बनाएगा तो उसको उसी हिसाब से उसको करारा जवाब भी दिया जाएगा। जय श्री राम। अभी जो पुलिस ने कार्रवाई की, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी, पुलिस की जो कार्रवाई है, जैसे अभी हम लोग ने सुना कि पुलिस वाले जो उनके निर्माता है, जो उनके एक्टर्स है, उनको सबको बुला कर कल यहाँ पर समझ देने वाले हैं। उसके अनुसार अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे अगर हमको जिस तरह से ऑर्डर ऊपर से मिलेगा उस तरह से हम जो कड़े से कड़ा विरोध इस वेब सीरीज का जरूर करेंगे। तो ठीक है आशीष, जरा नजर आप बनाए रखिएगा। देखिए, इसको लेकर विरोध हो रहे हैं, अलग अलग जगहों से वो तस्वीरें भी सामने आ रही। फिलहाल जो अपडेट है वो ये कि एक एफआईआर भी बीजेपी के नेता राम कदम ने दर्ज कराई है और अब जल्द ही इन जिन्होंने कलाकार जिसमें इसमें काम किया है उनको बुलाया जा सकता है। निर्माता निदेशक को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कुछ वक्रदृष्टा लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। कुछ वक्रदृष्टा लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। ट्रायल्स होते हैं वो उतने नहीं गंभीरता से हुए या उतने नहीं हो पाए जितने होने की आवश्यकता थी। This is all nonsense. Everything is under control. Is beyond question. Then how is it that not a single functionary of the government has stepped forward? देश में वैक्सीनेशन शुरू हुए अभी देखिए 24 घंटे ही हुए हैं, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बिना तैयारी वैक्सीनेशन शुरू करने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ पलटवार शुरू किया। लेकिन वैक्सीन के मुद्दे पर कांग्रेस बटी हुई नजर आई। मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद समेत कई नेता मंत्रियों और बीजेपी नेताओं को पहले वैक्सीन लगवाने की सलाह दे रहे हैं। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार वैक्सीन की तारीफ कर रहे हैं। विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों के बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। उन्होंने सरकार की कोशिशों पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी को घेरा और बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए, लेकिन भारत में बनी 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुई सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के बाद एक भी ट्वीट नहीं किया। भारतीय वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं बोला। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना ट्रायल पूरा हुए सरकार ने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया। बेहतर होता अगर सरकार और उनके मंत्री पहले खुद वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आते। If the vaccine is so safe, if it is so reliable, if the efficacy of the vaccine is beyond question, then how is it that not a single functionary of the government has stepped forward
like it has happened in other countries around the world, to get himself or herself vaccinated. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने वैक्सीनेशन पर सियासत करने वालों को गलत बातें न फैलाने की नसीहत दी। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीनेशन के प्रक्रिया जो चलने वाली है, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में भारत ही विश्व का नेतृत्व करे, इस प्रकार की सिचुएशन अगले 1-2 महीने में हमें देखने को मिलेगी। मित्रों, कुछ वक्रदृष्टा लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। मैं इन सबसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया, जब पूरे देश को विश्वास दिलाने की जरूरत है, पूरे देश को वैक्सीनेशन के अभियान के साथ जोड़ने की जरूरत है, मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में नेतृत्व कर रहे हैं, उस वक्त कोई ऐसी बात न की जाए जिससे दो विचार जनता के सामने आए। इस वक्त देखिए दो सहयोगी साथ हैं। अनुराग हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से, वहीं नीरज कुमार हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। नीरज का जल्दी से रुक कर लेते हैं। नीरज, जहां देखिए एक तरफ यहाँ स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि भ्रम फैलाया जाए, पहले ट्रायल को लेकर सवाल उठे और अब कई सवाल और खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले वैक्सीन मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं ने क्यों नहीं लगाए। लेकिन यहाँ ये एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट ही नहीं है, कुछ तारीफ कर रहे हैं और कुछ उसका विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए सरकार का बार बार कहना है कि कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश तमाम लोगों के बीच की जा रही है। जो कोविड की वैक्सीन लेंगे भी उनके बीच भी इस तरह का कन्फ्यूजन, भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और सरकार की तरफ से तमाम जो मंत्री हैं या बीजेपी के नेता हैं अर्पिता, उनका तो ये साफ कहना है कि सिर्फ सवाल उठाने के लिए विपक्ष सवाल उठा रहा है और मकसद जो है कोरोना को लेकर किसी तरह की जागरूकता पैदा नहीं करना, सिर्फ सियासत के लिए विपक्ष की तरफ से इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से अनुराग का रुख भी कर लेते हैं, वो भी साथ हैं। अनुराग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखिए कांग्रेस की तरफ से होनी है, वो कब होनी है? क्योंकि उसी में आधिकारिक तौर पर ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस का स्टैंड वैक्सीन को लेकर क्या है। देखिए, बिल्कुल अभी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म हुई है और कांग्रेस ने बहुत साफ क्लियर कर दिया, जैसा हम पहले कह भी रहे थे कि ये बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन लेनी होगी। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है क्योंकि कांग्रेस ने किसी भी तरीके से वैक्सीन की क्वालिटी को लेकर के कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। ये आधिकारिक बयान कांग्रेस की तरफ से जारी हुआ है और साथ ही कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए हैं वो प्राइसिंग को लेकर के खड़े किए हैं। कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं कि सरकार ने ये वादा किया था कि हर किसी को ये फ्री वैक्सीन दी जाएगी। बिहार चुनाव के दौरान बिहार में ये वादा किया गया था। उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मंत्रियों ने, नेताओं ने ये वादा किया और उसके बाद अब ये कुछ ही लोगों तक रुक गया है अभियान। ये अभी 3 करोड़ लोगों के लिए अनाउंस किया गया है, बाकी लोगों को फ्री कब मिलेगी। साथ ही जो सरकार ने जो वैक्सीन खरीदी है उसकी प्राइसिंग को लेकर भी कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि जब बेल्जियम में यही वैक्सीन 158 रुपये में मिल सकती है तो भारत सरकार ने, जिसमें कि आईसीएमआर का योगदान भी है, उन्होंने सहयोग भी किया है, भारत सरकार ने 200 रुपये में वैक्सीन क्यों खरीदी। और दूसरा कोविशील्ड की बात वो कर रहे हैं और दूसरा कि कोवैक्सीन को लेकर के सवाल खड़ा किया है कि जब कोविशील्ड से 200 रुपये में वैक्सीन खरीदी जा रही है तो कोवैक्सीन, जिसमें कि आईसीएमआर का योगदान है, उनके गाइडेंस में ये पूरी डेवलप हुई है, देश के अंदर ही डेवलप हुई है, वो वैक्सीन 295 रुपये में सरकार क्यों खरीद रही है? यानी 95 रुपये ज़्यादा सरकार अपनी ही रिसर्च किए हुए वैक्सीन के लिए क्यों पे कर रही है? तो ये दो बड़े सवाल हैं जो कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर खड़े किए हैं। यानी पूरा जो कांग्रेस का सवाल है वो प्राइसिंग को लेकर के है, वैक्सीन की क्वालिटी को लेकर के कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर आधिकारिक तौर पर अभी प्राइसिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। आप रहिए जरा साथ, देखिए दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको दिखा देते हैं। एक तरफ वैक्सीन के समर्थन में खड़े पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़े नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के मुद्दे पर अलग राय गाने वाले मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी और तारिक अनवर जैसे नेता दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कोरोना वैक्सीन बनने पर सवाल उठाए और इसके लिए किए गए ट्रायल पर भी सवाल खड़े किए। है कि वैक्सीन बनी, इसका हमको गर्व होना चाहिए, फख्र है दुनिया को, है हमको भी है, लेकिन उसमें ये बात आवाम में आए कि वैक्सीन में उतनी गंभीरता से जो टेस्ट होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, किसी भी वैक्सीन के होते हैं, वो नहीं हो पाए।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वैक्सीन पर विपक्ष की अनर्गल बयानबाजी का जवाब दिया और कहा कि कोरोना से जंग जैसे मानवीय मुद्दे पर सियासत करने से बाज आना चाहिए। सवाल यह उठाया जा रहा है कि कोवैक्सीन ने पूरा ट्रायल भी पूरा नहीं किया था और उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत लाया गया। देखो, ये जो भ्रम की भूल भुलैया है, इसी ने इस पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स की नैया को डुबोया है। अब जब आपकी भ्रम की भूल भुलैया में आप खोए रहेंगे तो आपकी नैया बचेगी नहीं। अब आज पूरा विश्व जो है वो भारत के इस महाअभियान के, वैक्सीनेशन के अभियान की तारीफ भी कर रहा है, सबक भी ले रहा है उससे, और अपने देश में भी ऐसे ही अभियान की शुरुआत करने की सोच भी रहा है। पूरा देश गर्वान्वित है। आप जो है वो कोप भवन में पहुंच करके और कुंठित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो कुछ पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर के जो कुंठित बुद्धि और बेवकूफ़ी के बोल हैं, वो उनका खुद का नुकसान कर। टीका लगाने का अभियान शुरू होने से देश ने जहां राहत की सांस ली, वहीं विरोधी पार्टियों ने अब भी वैक्सीन पर सियासत करना नहीं छोड़ा है। कांग्रेस उस वक्त घिर गई जब इतने बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सवाल उठे तो फिर सियासी बयानों की झड़ी लगनी शुरू हो गई। कोरोना पर वैक्सीन का वार, वैक्सीन पर सियासत तेज, कांग्रेस का वैक्सीन पर शक। देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत हुई तो माहौल किसी त्योहार के उत्साह से कम नहीं था। एक ऐसा त्योहार जिसकी खुशियां पूरा देश एक साथ मिलकर मना रहा था। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी और राहत ऐसी कि अब कोरोना पर जीत मिलकर ही रहेगी। एक तरफ देश भर कोरोना वैक्सीन पर गर्व कर रहा था तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में वैक्सीन पर सवाल उछाले जाने लगे। ऐसा लगा जैसे विरोधी पार्टियों को देश की सेहत से पहले सिर्फ अपनी सियासत की फिक्र थी। कांग्रेस ने टीके पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जबकि राहुल गांधी जो वैक्सीन पर पहले से सवाल उठाते रहे थे, वैक्सीनेशन के महाअभियान पर चुप्पी साधे रहे। लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे बड़े नेता न सिर्फ अभियान पर निशाना साधते दिखे, बल्कि वैक्सीन पर ही सवाल उठाने लगे। मनीष तिवारी ने तो वैक्सीन पर शक जताते हुए ट्वीट किया और लिखा, अगर कोवैक्सीन की क्लिनिकल क्षमता अब भी स्थापित करनी बाकी है और सभी की सहमति है कि फेज 3 में उसके क्लिनिकल ट्रायल को अब भी समझा जा रहा है, तो कोवैक्सीन को बड़े टीकाकरण प्रोग्राम के तहत क्यों प्रसारित किया जा रहा है। मनीष तिवारी से पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी कोरोना वैक्सीन के बनने और इसके लिए किए गए ट्रायल पर सवाल उठा चुके हैं। वैक्सीन बनी, इसका हमको गर्व होना चाहिए, फख्र है, दुनिया को है, हमको भी है, लेकिन उसमें ये बात आवाम में आए कि वैक्सीन में उतनी गंभीरता से जो टेस्ट होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, किसी भी वैक्सीन के होते हैं, वो नहीं हो पाए। कांग्रेस वैक्सीन पर सवाल उठाने तक ही सीमित नहीं रही। कांग्रेस ने तो पीएम और राष्ट्रपति के सबसे पहले वैक्सीन नहीं लगवाने को ही वैक्सीन पर किए जा रहे शक की वजह बता दी, जबकि सरकार इस पर पहले ही अपना पक्ष साफ कर चुकी है कि जिसे वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है वही सबसे पहले वैक्सीन लगवाने का हकदार है। लेकिन उस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ दूसरी विरोधी पार्टियां भी दे रही हैं और वैक्सीन पर सियासत में हिस्सा बन रही हैं। देखिए, रणदीप गुलेरिया जी जो एम्स के डायरेक्टर है और उन्होंने इसमें पहल की और खुद उन्होंने ये वैक्सीन लगवाया, ये एक अच्छा कदम है और इसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और तमाम केंद्रीय मंत्री भी ऐसे ही पहल किए होते तो मैं समझता हूं कि जो देश में एक संदेह का माहौल बना हुआ है इस वैक्सीन को लेकर, वो अपने आप समाप्त हो जाता। अभी हमने तो उसको न देखा न समझा। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, क्योंकि उलमा ने कह दिया था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इनकी तरफ से बयान आए कि भाई इनका कोई प्रोपेगेंडा ना हो। गवर्नमेंट को की भी जिम्मेदारी है कि वो इसको टेस्टेड कराए। टेस्ट होने के बाद में ही
उसका इस्तेमाल हो, अभी न लगवाया जाए, बल्कि देखा जाए कि भाई हालात क्या हैं, ये वैक्सीन मुफीद होगा या नहीं होगा, इससे नुकसान तो नहीं है, नुकसान के भी रिपोर्ट आ रही हैं। वहीं स्वदेशी वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहने वाले अखिलेश यादव फिर से वैक्सीन पर सवाल दागने से नहीं चूके और उन्होंने ट्वीट करके लिखा, बजाएं प्रचार का डंका देश भर में, पर जगह मिली नहीं पहले 10 में। वैक्सीन पर कांग्रेस और विरोधी पार्टियों का सवाल उठाना सरकार के समर्थन में खड़े लोगों को रास नहीं आया और वैक्सीन के विरोध को गलत ठहराया जाने लगा। जेडीयू ने मनीष तिवारी की बयानबाजी पर निशाना साधते हुए वैज्ञानिकों से वैक्सीन पर पक्ष रखने की अपील की। किसी भी प्रकार की आलोचना के हम विरोधी हैं। ये उन तमाम प्रयासों का अपमान है, उन वैज्ञानिकों का अपमान है जिनके अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया। अच्छा हो कि मनीष तिवारी जी के बजाय जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर वैक्सीन के लिए सियासत करने पर निशाना साधा और उनकी सियासत को उनकी बौखलाहट करार दिया। सवाल ये उठाया जा रहा है कि कोवैक्सीन ने पूरा ट्रायल भी पूरा नहीं किया था और उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत लाया गया। देखो, ये जो भ्रम की भूल भुलैया है, इसी ने इस पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स की नैया को डुबोया है। अब जब आपकी भ्रम की भूल भुलैया में आप खोए रहेंगे तो आपकी नैया बचेगी नहीं। अब आज पूरा विश्व जो है वो भारत के इस महाअभियान के, वैक्सीनेशन के अभियान की तारीफ भी कर रहा है, सबक भी ले रहा है उससे, और अपने देश में भी ऐसे ही अभियान की शुरुआत करने की सोच भी रहा है। पूरा देश गर्वान्वित है। आप जो है वो कोप भवन में पहुंच करके और कुंठित हो रहे हैं। जहां कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियां वैक्सीन पर सवाल उठा रही थी, वहीं वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन पश्चिम बंगाल में सत्ता में काबिज टीएमसी पर वैक्सीन की लूट करने के आरोप लग रहे थे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी के केंद्र के वैक्सीन कम भेजने के बयान पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, कोरोना वैक्सीन की हुई लूट। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन भेजी, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक और गुंडों ने जबरदस्ती वैक्सीन लगवा ली। ममता जी का बयान कि मोदी जी ने वैक्सीन कम भेजी। देश के लोगों की जान बचाने की कोशिश में लगाई जा रही वैक्सीन पर हो रही सियासत से पीएम मोदी भी वाकिफ है। यही वजह है कि उन्होंने भी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करने के मौके पर लोगों से अफवाह और बहकावे से सावधान रहने की अपील की। देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी कोविड-19 वैक्सीन को संक्रामक रोग के खिलाफ लड़ाई में संजीवनी बताया और लोगों में वैक्सीन पर भरोसा पैदा करने की कोशिश की। लेकिन इससे उलट सरकार विरोधी पक्ष पूरी कोशिश में जुटा है कि वैक्सीन पर शक पैदा करके वैक्सीनेशन के महाअभियान को सफल न होने दिया जाए। तो देखिए, जहां विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है, दो गुट विपक्ष में ही नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां एक तरफ वैक्सीन के समर्थन में खड़े पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़े नजर आए। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन मुद्दे पर अलग राय गाने वाले मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी और तारिक अनवर जैसे नेता दिखाई दिए। कांग्रेस ने वैक्सीन के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की और आरोप लगाया कि वैक्सीन को ज्यादा दाम पर खरीदा जा रहा है। मोदी सरकार ये बात बताने से इनकार कर रही है कि देश के कितने करोड़ नागरिकों को मुफ्त कोरोना का टीका मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा और किसको मुफ्त टीका नहीं मिलेगा। यानी जो कोवैक्सीन को अनुमति मिली है, आज तक उन्होंने केवल 755 लोगों पर टेस्टिंग की है और तीसरे चरण के परीक्षणों का अभी इंतजार है। तो 3 सीधे सवाल उठते हैं। नंबर 1, मोदी सरकार भारत बायोटेक को, जो एक प्राइवेट कंपनी है, इस वैक्सीन का 95 रुपया प्रति टीका अतिरिक्त क्यों दे रही है? वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं से कोरोना पर बयानबाजी छोड़कर कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सलाम करने की अपील की। मैं मानता हूं कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस चैलेंज को बीट आउट करने के लिए भले ही हम खड़े कर लिए हों, लेकिन यह डॉक्टर्स न होते, पैरामेडिकल स्टाफ न होता, जिन्हें कि हम बराबर वॉरियर के रूप में
कोविड वॉरियर के रूप में जानते हैं और इन्होंने जोखिम न उठाई होती तो मैं समझता हूं कि हमारे ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें ये धरी की धरी रह जाती और हम इस चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते। शायद इसीलिए हम डॉक्टर को इस धरती पर दूसरा भगवान मानते हैं। वहीं यूपी के संभल समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने वैक्सीन पर सवाल उठाए। उन्होंने अभी वैक्सीन ना लगाने की अपील की। अभी हमने तो उसको न देखा न समझा। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, क्योंकि उलमा ने कह दिया था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इनकी तरफ से बयान आए कि भाई इनका कोई प्रोपेगेंडा ना हो। गवर्नमेंट को की भी जिम्मेदारी है कि वो इसको टेस्टेड कराए, टेस्ट होने के बाद में ही उसका इस्तेमाल हो। अभी न लगवाया जाए, बल्कि देखा जाए कि भाई हालात क्या हैं, ये वैक्सीन मुफीद होगा या नहीं होगा। इससे नुकसान तो नहीं है, नुकसान के भी रिपोर्ट आ रही हैं। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।